जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जगत गुरु पातशाह जी दा ए पावन शब्द सतगुरु रविदास महाराज जी ने उचारण किया है। झालां बाई गायन करदी होई संगतां नूं प्रसादा वरता रही है। उस समय गुरु गोरखनाथ जी अपनी मंडली समेत राणी झालां दे लंगर दे विच आन पहुंचते हैं, आके अलख जगाउंदे हैं। झालां बाई तो भिक्षा दी मंग करते हैं। तद झालां बाई अपनी दासी नूं आखदी के जाओ जोगी जी आए हैं, उन्हां नूं भिक्षा दे के आओ। जदों गोली भिक्षा लेके गई, उस समय गोरखनाथ जी ने भिक्षा लैण तो इनकार कर दिता। जदों इनकार कर दिता ते कहा कि असी गोलियां दे हथों भिक्षा नहीं लेंदे, सानू राणी आप आके भिक्षा देवे तद असी भिक्षा ग्रहण करांगे। उस समय गोली ने जाके सारा वरतांत झालां बाई नूं दस्या। झालां बाई आप भोजन दे थाल लैके गुरु गोरखनाथ जी दे पास आई। जदों झालां बाई गुरु गोरखनाथ जी नूं भिक्षा दे रहे तां गोरखनाथ जी ने ऐसी करामात दिखाई कि झालां बाई चिप्पी दे विच अनाज पाउंदे जांदे हन, पर वो सब चिप्पी विच समाई जांदा है, नजर नहीं आ रहा। जदों झालां बाई ने ये करामात देखी, उस समय झालां बाई समझ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष हन जिहड़े के करामात दिखा रहे हैं। गुरु प्यारिओ, उसे समय झालां बाई ने जगत गुरु रविदास पातशाह जी का ध्यान धरिया और ध्यान धरदे ही अपने पात्र विचों अनाज दोबारा उस चिप्पी विच पाया तां गोरखनाथ जी दी चिप्पी पूरी भरन तो उपरंत उस दे विचों अनाज बाहर डुलन लग पिया। गोरखनाथ जी हैरान हो गए, पुछदे है कि तेरे पास ये सिद्धि कित्थों आई? तां झालां जी आखदे ये ते जगत गुरु रविदास पातशाह जी दी किरपा है। मैं ते सिद्धियां नूं नहीं जानदी, ये सतगुरु पातशाह जी दी किरपा सदका ही उहदे नाम दी बरकत है जो कि असीं इस लंगर विच वरता रहे हां। तद गोरखनाथ जी पुछदे कि ऐ झालां बाई तेरे गुरु कौन हन? तद झालां बाई दसदी है कि मेरे गुरु जगत गुरु रविदास पातशाह बनारस कांची विच अवतार धारण किया होया है। मैं उस जगत गुरु पातशाह जी दी सेवक हाँ। तां सतगुरु पातशाह जी दे विषय विच जदों गोरखनाथ जी ने सुनिया तां मन दे विच तमन्ना होई कि मैं भी उन्हां महापुरुषां दे दर्शन करां। झालां बाई दे कोलों गोरखनाथ जी पता पुछ के सतगुरु रविदास महाराज जी नूं मिलन दे वास्ते तुर पए। और गुरु प्यारिओ, रास्ते विच आउंदे मन च विचार आई कि एक गृहस्थी सन्यासी तो किस तरह उच्चा हो सकता है, क्योंकि गृहस्थी और सन्यासी दो अलग अलग मार्ग हैं। क्यों ना उस अवतार नूं परखिया जाए
कि उस दे विच परमात्मा दी कृपा भी है जां जग ठगण दे वास्ते व्यवहार बनाया होया है। जगत गुरु पातशाह दे विषय विच गोरखनाथ जी अपने मन दे विचार सोचते बनारस विखे जदों पहुंच जाते हैं, आके गुरु रविदास जी का पता पुछते हैं और उस कुटिया विच पहुंच जाते जिस कुटिया दे विच जगत गुरु रविदास पातशाह जोड़े गंढिया करते सन। पर सतगुरु रविदास पातशाह अपने आसन ते बैठे हैं, जोड़े गंढ रहे हैं। पर आके गोरखनाथ जी ने अपना एक जोड़ा सतगुरु रविदास जी नूं दिता, कहंदे कि कृपा करके ये जोड़ा गंढ दिओ। तद सतगुरु रविदास जी ने वो जोड़ा पकड़िया, उस नूं देखिया तां गोरखनाथ जी ने अपनी करामात दे नाल वो जोड़ा सोने दा बना दिता सी। सतगुरु रविदास पातशाह जी देखते हैं कि ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं जो साडी प्रीख्या ले रहे हैं, क्योंकि सतगुरु रविदास पातशाह घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। पोते सब घटां दे जानन हारे सन, पोते हर एक दे मन की व्यवस्था जानते सन। जगत गुरु रविदास पातशाह जी समझ गए कि गोरखनाथ जी दे मन च कोई सवाल है। तद सतगुरु पातशाह जी ने विचार कीती कि जे जोड़ा सोने दा है तां धागा भी सोने दा ही लाउणा पैना। तुसी आम देखते हो जदों भी किते मोची जोड़ा गंढण लगदा है तां सब तो पहला धागे नूं अपने मूँह दे विच पाउंदा है, उस नूं गिल्ला करदा है तां जो कि आर दे नाल आसानी नाल जोड़ा सींता जा सके। जदों सतगुरु रविदास पातशाह जी ने वो धागा अपने मुखार बिंद दे नाल लाया, अपने लवां दे नाल लाया, तां वो धागा भी सोने दा बन गया। तद गोरखनाथ जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, समझ गए कि इन्हां दे कोल ये सिद्धि है। कहंदे महाराज असां ने इन्ने वर्षां दी तपस्या करके ये नाथ संप्रदा चलाई है, सन्यासी परंपरा चलाई है। आप जी कृपा करो, संसार नूं किस तरह दस्या जावे कि सन्यासी वड्डा है कि गृहस्थी वड्डा है। और गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह कहंदे कि असी तां उस ब्रह्म दे उपासक हां, उस निरंकार दे उपासक हां जिसने सानू इस संसार दे विच भेजिया है। वो जगत गुरु पातशाह ते निर इच्छा हुंदे हन, वो किसे नाल ईरखा नहीं करदे, वो ते सब नू प्यार ही वंडदे हन। पर गोरखनाथ जी दी इच्छा है, क्योंकि जो भी सतगुरु पास अपनी इच्छा लेके आंदा है, जिसकी हुए भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। परमात्मा उसे रूप दे विच आउंदा है जिस तरह की साडी भावना होए, क्योंकि परमात्मा दा रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिहो गुण ते प्रभ भिन, तिसहे बुझाए नानका, जिसहे सो प्रसन्न। जिसते वो आप कृपा करता है, सतगुरु पातशाह जी दी महिमा ओही वर्णन कर सकता है। पर गोरखनाथ जी संसारिक माया दे अधीन, समाजिक तिन्ना कालां दे अधीन सतगुरु दी महिमा नूं नहीं जान सके, क्योंकि
गोरखनाथ जी 14 कला संपूर्ण सन ते सतगुरु रविदास महाराज सर्व कला संपूर्ण सन। नदियां की जानन समुंदर दी सार, और गुरु प्यारियो जगत गुरु रविदास पातशाह एक समुंदर दी न्याई हैं। सतगुरु पास बेनती कीती कि महाराज संसार दे लोकां दे लई किस तरह असी सिद्ध करांगे। पर सतगुरु रविदास पातशाह कहंदे गोरख जी असी ते उस ब्रह्म नाल जुड़े होए हां, साडा संसारिक उस्तत दे नाल निंदिया दे नाल कोई मतलब नहीं है। जदों गोरखनाथ जी ने सोचिया, कहंदे महाराज तुसी ये सिद्धियां लैके इस कुटिया विच बैठे हो, किरपा करो थोड़े बहुत हीरे मोती साडे कोलों लै लो। ते अपनी चिप्पी जगत गुरु रविदास पातशाह जी दे अगे कर दिती। जदों अगे कर दिती तां सतगुरु पातशाह उस चिप्पी दे विच देखदे हन ते ओहदे विच केवल हीरे मोती नजर आ रहे। तां सतगुरु पातशाह कहंदे गोरख जी इस संसारिक दौलत तां साडी दौरी विच बहुत है, जरा इधर ते निगाह मारो। पर जदों सतगुरु रविदास जी दे कहे अनुसार गोरखनाथ जी सतगुरु रविदास महाराज जी दी दौरी वाल नजर मारदे हन तां उन्हां नूं हीरे मोतियां दे अंबार नजर आउंदे, पर्वतां दे पर्वत नजर आउंदे। तां सतगुरु पातशाह जी दी महिमा नूं गोरखनाथ जी जान ना सके, क्योंकि अपनियां रिद्धियां सिद्धियां दे अहंकार दे विच गोरखनाथ जी ओ महिमा नूं भुल चुके। सतगुरु पातशाह कहंदे कि हर जू अहंकार ना भावई वेद कूक सुनावे। कहंदे महाराज ये सिद्धि तुहाडे कोल भी है, पर मैं चाहुंदा कि संसार नूं साडे विचों श्रेष्ठता पता लगे कि कौन श्रेष्ठ है, गृहस्थी श्रेष्ठ है जां सन्यासी श्रेष्ठ है। और उस समय सतगुरु रविदास पातशाह कहंदे कि गोरख जी ये तुहाडी इच्छा है, साडी इच्छा नहीं है। कहंदे गोरखनाथ जी आखण लगे कि आप किरपा करके इस कुटिया तो आपां बाहर बैठदे हां, क्योंकि कुटिया दे विच बैठ के ब्रह्म विचारा नहीं हो रही। परंतु गोरखनाथ ते विचार करन दे आड़ दे विच अपनियां करामातां दिखाउणियां चाहुंदा सी। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭੂਤ ਕੱਢੀ ਔਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭੂਤ ਉੜੀ ਤਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉੜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਠੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥਲ ਤੋਂ ਜਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਲੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਟੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਮਲੀ ਦੀ ਸੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਲੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੋਟੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਸੋਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਚੀ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਮਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਐ ਗੋਰਖ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸਤਤੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿਪਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੋੜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਐ ਗੋਰਖ ਜੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ
ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जे तुसी किसे भैन दे अख दे विच बैठदे तां तुहानू भरा दे रूप च सत्कार मिलदा। जे किसे मां दी अख दे विच बैठदे तां तुहानू पुत्र दे रूप च सत्कार मिलदा। जे किसे पत्नी दी अख च बैठदे तां पति दे रूप च सत्कार मिलदा। पर तुसी वेश्वा दी अख दे विच सुरमा बन के बैठ गए, इस करके तुहानू सत्कार नहीं मिलेगा। किरपा करके तुसी बाहर आ जाओ। जदों गोरखनाथ जी ने देखिया कि पातशाह ने तां मैनू झटपट ही लभ लिया, जल्दी ही लभ लिया, तां आके शर्मिंदे हो के सतगुरु रविदास पातशाह जी दे अगे प्रगट हो गए। और जदों प्रगट हो गए तां सतगुरु रविदास जी नूं आखण लगे, कहंदे महाराज हुण तुसीं छुपो, असीं तुहानूं लभदे हां। तद सतगुरु पातशाह उस परमात्मा दी उपासना दे विच बैठ गए। निरंकार दे नाल साकार रूप एक हो गया। अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुमरी सेवा। सतगुरु पातशाह कहंदे कि ऐ ईश्वर, मैं तेरी महिमा वर्णन नहीं कर सकदा, मैं ते केवल